मेरे दादा जो थे जो रिटायर हुए थे एज़ वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1935 में। 1935 में ये जो मेरे हमारे साथ जो बिल्डिंग है, जो बड़ी बिल्डिंग है, ये लंदन एंड दिल्ली बैंक कहलाता है। तो उन्होंने ये खरीदा लंदन एंड दिल्ली बैंक से। उन्होंने मेरे दादा ने उसी समय 1935 में ये हिस्सा फिर ऐड किया था और इसमें 3 स्वीट्स जिसको कहते हैं, 3 स्वीट्स हैं, उनके 3 बेटे थे। तो ये जहाँ हम बैठे हैं ये मेरे चचा का था, उस साइड पे जो बिल्डिंग जहाँ हमारा ड्राइंग रूम अब है, वो मेरे पिताजी का था और मेरे चचा जो बड़े चचा थे, उनका जो रहने का हिस्सा था वो ऊपर था। 1939 से लेके 1940 तक ये उनके जो बेटे थे एक के बाद एक यहाँ वापस आए। बड़े बेटे जो थे अली बहादुर, वो सबसे पहले आके यहाँ रहे अपने पिताजी के साथ। उनका विवाह हुआ था मेरी चची जो थी अतिया हुसैन, जो बड़ी मशहूर लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम। तो वो दोनों जो थे वो यहाँ रहते थे पहले और उनके 2 बेटे थे, एक बेटा और बेटी थी। उनके लिए भी एक कुछ हिस्सा बनाया गया था। वो फिर सब लंदन चले गए, तब हबीबुल्ला एस्टेट बना। जो महमूदाबाद राजा महमूदाबाद थे उनकी उनकी प्रॉपर्टी इसके साथ की है। इसके साथ जो हलवासिया मार्केट वगैरह है और उसके पीछे जो हलवासिया कोर्ट वगैरह है, ये होती थी प्रॉपर्टी, कुछ तो नज़ूल प्रॉपर्टी थी, लेकिन कब्ज़ा था और कुछ मिल्कियत थी राजा महमूदाबाद की। और मेरे जो दादा थे, वो राजा महमूदाबाद के एस्टेट मैनेजर थे। अंग्रेज़ों ने उनको अपॉइंट किया था। तो उनका उनकी जो जायदाद थी वो मैनेज मैनेज मेरे दादा करते थे। तो ज़ाहिर है कि वो बहुत उनके नज़दीक दोस्त थे। उन्होंने फिर वो नानपारा हाउस जो उन्होंने पहले बनाया था वो बेच दिया और ये खरीद लिया और ये हिस्सा बना। तो ये हबीबुल्ला एस्टेट हमारे परिवार के साथ तब से है। जैसे मैंने कहा इतना भी पुराना नहीं है, मतलब लखनऊ की जो प्राचीनता है उससे मुकाबला नहीं, कोई 100 साल से भी कम हमारे परिवार के साथ दे रहा है।